मजदूरी करता था तब जाकर उसे 40-50 रुपए मिल पाते थे। एक दिन उसकी पत्नी कमला बोली, तुम क्यों नहीं समझते, ये भगवान गणेश हमारी नहीं सुनते, अभी भी अपनी गरीबी की हालत में ये नहीं जान पाए। कमला, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मैं भगवान गणेश की पूजा और ध्यान करना नहीं बंद करूंगा। भगवान गणेश की पूजा और अर्चना से मन को शांति प्राप्त होती है। मैं अपनी आस्था को कभी नहीं टूटने दूंगा। महेश्वर भगवान गणेश को बहुत मानता था। गणेश जी पर उसकी बहुत आस्था थी। एक शाम, अब बताओ क्या खाने को बनाओ, पिछले 3 दिन से तुम्हें कोई काम नहीं मिला, 2 दिन एक ही सब्जी से काम चला लिया, अब क्या खाएंगे? कमला, मैं कल सुबह कोशिश करता हूँ कहीं मजदूरी का काम मिल जाए। मुझे जरा सा सत्तू घोल कर दे दे, मैं वही पीकर सो जाऊंगा। महेश्वर भगवान गणेश का ध्यान करके सो जाता है। रात को सपने में, महेश्वर, तुम मेरी बहुत भक्ति करते हो। मैं 10 दिन के लिए तुम्हारे घर मेहमान बनकर आना चाहता हूँ। तुम मेरी मूर्ति को इस गणेश चतुर्थी पर अपने घर में रखकर 10वें दिन मेरा विसर्जन करना। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारे सारे विघ्न मैं हर लूंगा। अगले दिन महेश्वर सोकर उठा और रात के सपने के बारे में सोचता रहा। तभी कमला ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? कमला, कल रात सपने में गणपति महाराज ने मुझे कहा है कि मैं आने वाली गणेश चतुर्थी के लिए उनकी घर में स्थापना करके सेवा भाव से पूजा करूं तो हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। तुम भी ना सपनों की बातों पर विश्वास कर लेते हो। कहाँ से लाओगे पैसे? गणेश प्रतिमा रख तो लोगे, पूजन प्रसाद सब कुछ भी तो चाहिए। देख कमला, मेरे गजानन की आज्ञा को मैं नहीं टालूंगा, वो अपने आप मेरी इस कार्य में सहायता करेंगे। ये कहकर महेश्वर घर से काम की तलाश में निकल गया। उसने 1-2 जगह ठेली पर माल ले जाने का काम किया, जिसके बदले में उसे 100 रुपए जुड़ गए। शाम घेर आई थी। महेश्वर अपने घर की ओर चल पड़ा। हे गणेशा, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं कल आपकी प्रतिमा स्थापित करूंगा। अरे, ये बच्चा जख्मी अवस्था में कैसे? क्या हुआ बेटा? बाबा, अचानक ठोकर लगी और गड्ढे में पैर आ गया। पर बेटा, तुम अकेले? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बाबा, मेरा इस दुनिया में सिर्फ भगवान है और कोई नहीं। रुको बेटा, मेरे कंधे के सहारे से उठो और मेरे साथ चलो। महेश्वर उस जख्मी लड़के को घर ले आता है। अजी, ये लड़का कौन है और इस जख्मी हालत में? सड़क पर गिर गया था, पैर में चोट आई है, तू गर्म पानी और हल्दी का लेप ले आ। महेश्वर लड़के के पैर में पट्टी बांध देता है। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, अभी तुम्हारी चोट कच्ची है, कुछ दिन यहीं आराम करो। सुनो जी, हम दोनों खुद रूखी सूखी खाते हैं, इसे क्या खिलाएंगे? बेचारा बिना माँ बाप का बच्चा है, कुछ दिन की तो बात है, कर लेंगे गुजारा। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम विनायक है। बड़ा सुंदर नाम है बेटा। ये लो बेटा, ये रोटी खा लो और आराम करो। ये देख कमला अपने हिस्से की आधी रोटी महेश्वर को दे देती है। अब आपने तो अपने हिस्से की रोटी विनायक को दे दी, फिर भला मैं आपको कैसे भूखा रहने देती? अगले दिन महेश्वर गणेश चतुर्थी महोत्सव के लिए गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करता है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। विनायक बेटा, ये लो गणपति बप्पा का प्रसाद, मोदक। बाबा मोदक, ये तो मुझे बहुत पसंद है। महेश्वर अब रोजाना मजदूरी की तलाश में जाता और कोई न कोई काम उसे मिल जाता, जिन पैसों से वो गणपति पूजन के लिए प्रसाद और भोजन का सामान खरीदता। धीरे धीरे 9 दिन बीत गए। अगले दिन विसर्जन था। विनायक भी अब ठीक हो गया था। बाबा, आपके लिए मैं अनजान लड़का था, फिर भी आपने मेरा कितना ध्यान रखा। देखना, भगवान गणेश आपकी सारी विपदा दूर कर देंगे। क्या अब मैं चलूं? विनायक बेटा, कल गणपति विसर्जन करके फिर चले जाना। तुमने भी तो हमारे साथ मिलकर गजानन की पूजा की है। ठीक है बाबा, मैं कल चला जाऊंगा। अगले दिन अपनी श्रद्धानुसार महेश्वर और कमला गणेश विसर्जन की तैयारी करते हैं। कमला, अरे आओ। विनायक बेटा, तुम भी चलो, गणपति विसर्जन के लिए चलते हैं। विनायक बेटा, मेरा हाथ पकड़ लो, वहाँ भीड़ होगी। सब लोग गणपति बप्पा मोरया बोलते हुए विसर्जन कर रहे थे। माँ, मैं बाबा के पास जाकर आता हूँ। विनायक, भीड़ है बेटा आगे। कमला, सब कुछ बड़े अच्छे से हो गया। विनायक कहाँ है? सुनो जी,
विनायक तो आपके पास बोलकर आगे गया था। महेश्वर और कमला विनायक को बहुत ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलता। विनायक को याद कर दोनों बहुत दुखी होते हैं और घर लौट आते हैं। सुनो जी, विनायक कहाँ गया होगा? मुझे उससे बहुत लगाव हो गया था। बिल्कुल मेरे बेटे जैसा था वो। मेरी खुद की कोई औलाद नहीं है, मुझे उससे बेटे की तरह स्नेह मिलता था। कमला, उसके जाने का दुख मुझे भी है। वो तो मानो बस 10 दिन का मेहमान बनकर आया और आज चला गया। वो कल ही मुझे बोल रहा था उसे आज वापस जाना है, शायद तभी चला गया होगा। कमला पूजा स्थल के फूल और सामग्री बटोरने लगती है। तभी ये कैसी पोटली है? वो भी भगवान गणेश की प्रतिमा जिस स्थान पर थी वहां। क्या हुआ कमला, तुम्हारे हाथ में ये पोटली कैसी? ये पोटली तो एक बार मैंने विनायक के हाथ में देखी थी। वो कई बार अपने प्रसाद का मोदक इस पोटली में रख देता था। कमला, इसमें तो सोने के मोदक हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसी अद्भुत लीला है गणपति भगवान की। महेश्वर और कमला विनायक के लिए सोच में पड़ जाते हैं। उसी रात भगवान गणेश फिर महेश्वर के सपने में आते हैं। महेश्वर, तुमने 10 दिन तक मेरी बहुत सेवा की, मेरा ध्यान रखा। तुम साफ मन के इंसान हो। अब तुम्हें और कमला को बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। विनायक मेरा ही स्वरूप था, इसलिए मैं 10 दिन तुम्हारे पास रुककर वापस लौट गया। महेश्वर का सपना टूटता है। वो कमला को सारी बात बताता है और उसे भी अब भगवान गणेश में सच्ची आस्था हो गई थी। गणपति भगवान की कृपा से महेश्वर की सारी गरीबी और परेशानियां दूर हो गई थी और कमला 9 माह के पश्चात वो एक सुंदर बालक को जन्म देती है। महेश्वर और कमला उसका नाम विनायक रखते हैं, मानो जैसे गरीब के घर आए गणेश। सुमित्रा लालची स्वभाव की थी, वैसा ही उसने अपनी बेटी कमला को भी बना दिया था। नई बहू अर्चना के घर में आते ही दोनों माँ बेटी ने सारा घर का काम अकेली अर्चना पर डाल दिया। वो दोनों अर्चना के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी, जिसका सबसे बड़ा कारण था अर्चना का एक गरीब परिवार से आना। अर्चना अपने साथ ज्यादा दहेज नहीं लाई थी, इसी कारण वे दोनों उससे नफरत करती थी। हमें तो लगता था हम पैसे वाले घर में शादी कर रहे हैं, पर हमें क्या पता था कि तुम्हारे पिताजी ने चालाकी से तुम्हारी शादी की है। और वो चमचमाती कार किसकी थी जिसमें तुम लोग उस दिन सगाई का सामान देने के लिए आए थे? माँ जी, वो तो पिताजी के दोस्त जमींदार रघुवर सिंह जी की कार थी। वो पिताजी के बचपन के दोस्त हैं। सत्यानाश हो, वो शादी कराने वाली ममता मुझे कहीं मिल जाए तो उसकी खैर खबर लूंगी। पूरे 2100 रुपए लेकर गई है रिश्ता करवाने के। माँ, तुम तो बुरी फंस गई। अपने आप को बड़ी चालाक समझती थी ना। देखो, इसके घर वालों ने सारी चालाकी निकाल दी तुम्हारी। तू चुप कर, ऐसे कैसे चालाकी निकाल देंगे? ये क्या समझती है मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। देख बहू, कल से गणेश चतुर्थी उत्सव है। सुबह के समय मुझे 1001 मोदक का भोग तैयार चाहिए। तू कैसे भी बना, मुझे गणेश जी के मंदिर में प्रसाद बांटना है। बढ़िया खोया और खूब सारे बादाम काजू किशमिश डालकर बढ़िया स्वाद के मोदक चाहिए। अगर तूने ये मोदक तैयार कर दिए तो मैं तुझे अपनी बहू स्वीकार कर लूंगी, नहीं तो भूल जाना कि इस घर में मेरे या कमला से तेरा कोई वास्ता है। हाँ माँ, 1001 मोदक भाभी अकेले कैसे बनाएगी? कैसे भी बनाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। चल मेरे साथ बाजार चल, कल के लिए सामान लेकर आना है। माँ, तुमने तो अच्छा फंसाया, तुम भी कम नहीं हो। सुमित्रा अपनी बेटी कमला के साथ बाजार चली जाती है। अर्चना चिंता में पड़ जाती है कि वो कल सुबह सुबह इतने मोदक कैसे तैयार करेगी। तभी उसका पति किशन आ जाता है। अर्चना, माँ ने तुम्हारे सामने ये कैसी शर्त रख दी है, जबकि वो जानती है कि ये करना बहुत ही मुश्किल है। एक काम करता हूँ, मैं बाजार से ऑर्डर पर बनवा लेता हूँ, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो माँ जी मुझे गलत समझेंगी। उन्हें लगेगा कि मैंने उनकी बात को महत्व नहीं दिया। आप चिंता मत करो, मैं सोचती हूँ। अर्चना किशन को बाजार से मोदक खरीदने के लिए मना कर देती है, पर अभी भी उसकी चिंता वैसे की वैसी ही थी। अर्चना भगवान गणेश को याद करती है और मंदिर में उनकी मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगती है। हे गणेश जी, आप तो सभी दुखों को दूर करने वाले हो। कहते हैं आपसे जब भी कोई भक्त कुछ मांगता है तो आप उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हो। आप विघ्नहर्ता हो। मुसीबत के समय जो कोई भक्त आपको याद करता है आप उसकी सहायता जरूर करते हो। मेरी सहायता करो गणेश जी। मैं जानती हूँ मुझे अकेले से ये नहीं होगा। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल समय है। मेरी मदद करो गणेश जी, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो।
अर्चना भगवान गणेश से प्रार्थना करती है। वो बहुत चिंता में थी कि उसे सुबह तड़के उठकर 1001 मोदक बनाने हैं, पर अभी तक उसकी कोई तैयारी ही नहीं थी। वो रात भर गणेश जी का ध्यान करके उनके महामंत्र का जाप कर रही थी। उधर सुमित्रा और कमला अपने कमरे में जोर जोर से ठहाके मारकर हंस रही थी। माँ, क्या बात है, तुम तो बहुत आराम से सो रही हो। क्या तुम्हें अपनी बहू की चिंता नहीं हो रही है? तुमने इतनी बड़ी शर्त उसे रख दी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाभी इस शर्त को पूरा कैसे करेंगी। पूरा नहीं कर पाएगी तभी तो मैंने ऐसी शर्त रखी है। बस कल के बाद मेरा असली रूप उसके सामने आएगा। मुझे तो कल का इंतजार है। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः। अर्चना भगवान गणेश को याद करके गणेश महामंत्र का जाप कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी। घर में सब सो चुके थे। सुबह के 4 बजे अचानक भगवान गणेश ने लीला रची और वो रसोई में प्रकट हुए। वे मुस्कुराए और देखते ही देखते रसोई में 1001 मोदक थालों में सज गए। जब अर्चना की आंख खुली तो वो घबरा कर उठी। 7 बज चुके थे। अचानक उसने अपनी सास और ननद का शोर सुना। मैं पहले ही जानती थी ये बहुत चालाक है। इसने हमारे सोते हुए में ही बाजार से मोदक ऑर्डर पर बनवा लिए और चुपचाप घर में थाल रखवा लिए। ऐसे झूठे और बेईमान लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं है। पता नहीं आगे और कितने झूठ बोलेगी। तूने तो बिल्कुल भी मेरा मान सम्मान नहीं रखा। मैं तुझे इस घर में नहीं रख सकती। मैं अभी के अभी तुझे तेरे मायके छोड़ कर आऊंगी। हाँ, मोदक ये यहाँ कैसे आए? मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। ये चमत्कार कैसे हुआ? माँ, अब देखो ये बेईमानी का काम करके भाभी साफ बच रही हैं। अर्चना, ये मोदक कब मंगवाए तुमने? मुझे बताया भी नहीं। मैं नहीं जानती। मुझे नहीं पता ये मोदक कहाँ से आए। मुझे तो ये सब भगवान गणेश का ही आशीर्वाद लग रहा है। मैंने उनसे प्रार्थना की थी। ये सब उन्हीं का चमत्कार है। देख, अपनी झूठी गलती को भगवान गणेश पर सौंप रही है। मैं तुझे अभी बताती हूँ। जैसे ही सुमित्रा अर्चना को मारने के लिए हाथ उठाती है, अचानक ही भगवान गणेश वहाँ प्रकट हो जाते हैं। वो क्रोध में थे। सुमित्रा के हाथों में छाले पड़ जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरे हाथों में छाले कैसे पड़ गए? मेरा पूरा शरीर जल रहा है। मुझे क्षमा कर दो भगवान गणेश, मुझसे भूल हो गई। ये मोदक मेरे ही चमत्कार से बने हैं। जब तुमने अर्चना का अपमान किया और उस पर हाथ उठाया तब मुझसे सहन नहीं हुआ। जब भी कोई मेरे भक्त को कष्ट देता है तो मेरे क्रोध से वो बच नहीं सकता। गणेश जी, मैं जानती थी ये सब चमत्कार आपका ही किया हुआ है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई गणेश जी। मैं अपनी बहू को अब नहीं सताऊंगी। गणेश जी, माँ जी को माफ कर दो। मैं उनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ। तुम्हारे कहने पर मैं क्षमा कर रहा हूँ। ये मोदक का प्रसाद मेरे आशीर्वाद स्वरूप सभी में वितरित कर देना। मेरे होते हुए तुम्हें कभी कष्ट नहीं होगा पुत्री। सदैव खुश रहो। इतना कहते ही भगवान गणेश अर्चना को और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अर्चना अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर भगवान गणेश के मोदक का प्रसाद सभी भक्तों में बांटती है। सब लोग अर्चना को आशीर्वाद देते हैं। सुमित्रा और कमला को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और वो अर्चना को तंग करना बंद कर देती है। 10 दिन तक परिवार के सब लोग नई बहू अर्चना के साथ मिलकर धूमधाम से गणेश चतुर्थी उत्सव मनाते हैं। अर्चना सुबह शाम अपनी सास और ननद के साथ गणपति भगवान के भजन कीर्तन किया करती थी और फिर सब मिलकर खूब धूमधाम से गणपति विसर्जन करते हैं, जिसमें सुमित्रा अर्चना के मायके वालों को भी शामिल करती है। अर्चना खुश थी कि आज भगवान गणेश के आशीर्वाद से शादी के बाद उसकी नई जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।